मैटर में एक कविता बनाई। देखो, एक भैया ने बात बता दिया भाई, पंडित जी तो शरीर छोड़ के चले गए, लेकिन पहले भी, उनसे पहले भी बहुत कवि हुए जी, और बहुत संगी हुए, गायक हुए। उन सब की बात खत्म हो गई जी। आस्ता आस्ता लोग सब भूल जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। समय सबको बुला देता है, क्योंकि अगला समय जो है ना, वो पिछले समय को बुला दिया गया जी। लेकिन पंडित जी की जो बातें हैं ना, वो जब तक यह पृथ्वी रहेगी और यो आकाश रहेगा, यह संसार रहेगा जी, जब तक खत्म नहीं होगी, चलने जाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार एक बात बता दे भैया ने, भाई हम तो चले जाएंगे क्योंकि हमारा भी एक अंतिम समय आ रहा है। हाँ, कोई शरीर का भरोसा नहीं, उम्र बतेरी हो पाएगी। कुछ नहीं बेरा जी, वो तो खैर परमात्मा ने बहुत दिया। 94 साल के हो जाएंगे अगले महीने में। तो यूं देखो, संसार के विषय वासनाओं में हम बहुत रुचि पचे थे, लेकिन बस परमात्मा की यह कृपा थी कि विद्वान ब्राह्मणों का साथ रहा जी। चाहे वो थोड़ा मिल जाए, चाहे वो घना मिल जाए, पर हमारी श्रद्धा युग में। लेकिन जो ईब जो विश्वास हुआ है, जो ईब श्रद्धा हुई है ना, वह अगर श्रद्धा उस वक्त होती ना, तो ना तो माँ शादी कराते। शादी तो कराने तो पहले ना अटके था, शादी नहीं करा वो वो तो जबरदस्ती करी थी, मैंने बुला कर मैं काकन भाई के साथ बैठा दिया फेरिया पे, अरे वो लड़की भी ले बैठाई जी। तेरा इसका ब्याह करा, तेरे थोड़े कराएंगे। अब जब सत्ता जमाना था, लेकिन मैं समझ तो गया था भाई ब्याह करें ही, पर फिर मन ने नहीं सोची भाई चलो माँ बाप की इच्छा है। हाँ जी। और भाई ये रिश्तेदार भी, भाई का ब्याह ना होगा, 8 थी उसके भाई, दोनों ने ब्याह होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो इस प्रकार से जो है ना, दोनों भाई ब्याह गए थे इकट्ठे, मेरे से बड़ा और मैं। लेकिन जो ज्ञान बाद में समझ में आया ना, वो उस वक्त नहीं समझता। उस वक्त अगर समझ में होता ना, तो तोड़ देते संसार के बंधन, किसी की आंख में नहीं आते क्योंकि हम शरीर से तगड़े थे, पढ़ा करते, पहलवानी करा करते। हाँ जी, हाँ जी। शरीर में कोई बीमारी नहीं थी, आज भी कोई बीमारी नहीं है जी। शरीर में दम नहीं, बीमारी नहीं है, दम नहीं है। जब डॉक्टर के ले जाए ना बालक, बीपी चेक करावे ओके पावे, हाँ जी, शुगर चेक करावे ओके पावे, MRI कराई छाती की ओके पाया, CT स्कैन कराई ओके पाया जी। यानी एक्सरे कराया छाती की, वो हड्डी पाई जो डॉक्टर भी ने बोला बाबा पसड़ी कैसी है, 16 साल के छोड़ेंगे हमारी कोई दिक्कत कोई यानी बीमारी कोई नहीं जी। फिर हार के डॉक्टर ने कहने लगा के भाई उम्र का हिसाब हो रही। और हम भी यूं मानते, अपने मन में यूं सोचते हैं कि भाई जो गलतियां करी थी ना, वो पंडित जी जो कविता थी ना, या कराई भाई बाढ़ खेत न खागी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आड़े मार खागी। हमने धर्म का पालन नहीं किया, और सत बात तो ये है कि कई जगह हमारे साथ धोखा भी हुआ, हमारे को फंसाया भी गया कई। तो फिर मार खाते रहे, इधर बात यह जी जी, लेकिन बचने की कोशिश बहुत करी, हर तरह से विषयों से बचने की कोशिश करी जी। लेकिन भाई परमात्मा की इच्छा थी और समय बलवान था, लेकिन फिर भी परमात्मा ने
आज 90 साल की आयु में चरम की हो जाएगी, शरीर में कोई बीमारी नहीं, बहुत ठीक चल रहा है गाड़ी जी भूख बिल्कुल सही लग गए और भाई हजमा सही है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। जी लेकिन हम भाइयों से एक बात बताना चाहते हैं कि भाई हमने जो है ना जीवन में ब्राह्मणों का संग किया और जो हरकिशन था ना पढ़ा दिया जी हर के भी नाम था और भरत के गुरु सुरता अनपढ़ थे जी लेकिन कविता सुरता बहुत जान था ब्राह्मण पंडित जी की। पंडित जी की केवल महार था कविताओं का जी क्योंकि बुद्धि तेज थी। लेकिन भाई जो हरकिशन पंडित जी थे ना उनके गुरु भी सन्यासी थे, हाँ जी ब्राह्मण जी और वो भी यानी गृहस्थ का पालन करके और यथार्थ समय पर सोचा शरीर छोड़ के निरोगी रहे। जी जी कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि देवी राम के साथ तो विद्वान होते हुए ऐसी दिक्कत आई थी कि शरीर छूटता ही नहीं था। एक हफ्ता हो गया था, फिर गौ का संकल्प करवाया। तू राम पंडित था जी, उसने गौ का संकल्प करवाया कि प्राण छूटे नहीं चल पाया क्योंकि मारे अच्छा नहीं था उनका। लेकिन हमने जो है ना उन ब्राह्मणों का सहारा लिया और दादा रघुवीर का तो हम 60 साल साथ रहे जी। गांव भी साथ आए गए, रोहतक भी साथ गए आए और सत्संगा में यानी पंडित जी ने बहुत कुछ सिखाया हमारे को जी और बहुत कुछ समझाया। इसी प्रकार हम भाइयों को यूं बताना चाहते हैं कि भाई पक्षपात में कुछ नहीं है। हाँ सही है। एक तो सब कवियों को नमस्कार करो, सब अपनी छोड़ विद्वान हैं, अपनी छोड़ अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं जी। कविता बनाना कोई आसान बात नहीं है, सही बात। लेकिन फिर भी जो है ना भाई पंडित जी का तो पंडित जी है। हाँ बिल्कुल। देखो एक कविता कराते हैं, इसका विचार करके देखा जी। यानी सांग से और राजा हरिश्चंद्र से कोई संबंध नहीं रखती है, केवल माध्यम सर्विस नहीं हो। और भाई क्या समझाना चाहते हैं जी। यानी इस कविता में पंडित जी यूं समझाना चाहते हैं कि 2 दिन 4 दिन बस घने से घने 4 दिन नहीं तो 2 ही दिन है और फिर वो बिछड़ जाएंगे ना। कहते तू नहीं रहेगा, कह वो अगला नहीं रहेगा। ठीक है बात। और वो सब से कुछ रहेगी तो शरीर नहीं रहेगा, ये विषय तो छोड़ने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल। ये विषय तो शरीर में दम है इतने हैं, जब शरीर का दम खत्म हो जाएगा तो चाहे कितने तरफे जाइए कितने अंडे जाइए, चाहे नंगा रहा रही है और चाहे ढक्या रहा रही है, किसी काम का नहीं है। ठीक है। आड़ पंडित जी इस कविता में यह बात दर्शाना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं जी कि भाई मारे से आ जाए, नहीं तो यो हाल होगा जो पशुओं का होता है जी। और मनुष्य शरीर बड़ा कीमती शरीर है। जीमते जी का मेल मरे पे किसका दावा होश है जी। और वक्त बीत जब गई बात का फिर पछतावा हो। देखो पंडित जी कविता देखो भाई जी। एक देखो यानी संसार में बाप हो बेटा हो यार हो भाई लोगाई हो कोई भी हो, हाँ जी। इतने जीवस है इतने मेल से और जीवना और मरना। एक भैया ने बात बता दी मैं, हमने तो बहुत बारी ध्यान कराया। एक रोहतक में काठ मंडी में एक पंचायत थी, उसका नाम था चंद्रो।
और मेरे को ब्राह्मणों से और ब्राह्मणियों से बहुत शौक था बातें करने का, क्योंकि ये ज्ञान के भंडार थे प्राचीन में। ईब नहीं, प्राचीन की बात। ईब भी बतेरे हैं, ऐसी बात नहीं है कि भाई मुंबई निर्भर होगी ना। ईब भी बहुत, हाँ जी हाँ जी, ईब भी महार पड़े हैं वेदों के शास्त्रों और ज्ञान के महार हैं। अपने कर्तव्य का पालन करते, अपने धर्म का पालन करते जी। बहुत सा ऐसे। लेकिन है कोई ब्राह्मण तो ही तो पाना पावे। तो हम जवान थे और वह डरे थी, हैरान हो रही थी। हम उसके लिए मजाक मजूक कर रहे थे, वो अभी बालक सब मजाक कर रहे थे। फिर ऐसा सोच बैठ गया कि मैं 15-20 साल में गया, काट मंडी का आना जाना बंद हो गया, अपना धंधा बदल गया। 20 साल में गया, 20 साल में वह अब गाड़ में खटोला घेर दी और खटोले पड़ी और मोटी तादी थी, वह तगड़ी थी पहले से। पर जब खटोले में तो पड़ी, छोटी तो वो होगी और पतली भी होगी। मैंने दूर पे देखी, मारे यो चंद्रोता आई, मारे यो क्या हो गया। जब तक ज्ञान भी ना था, ये बात हो रही मेरे ख्याल में 30 साल जी, जब तक ज्ञान भी ना था भाई। मैं घर में जाकर बोलिया, बात आई चलो न्यू देख कर भाई, हाँ गाड़ी था कर और फिर न्यू हाथ धरया माथे पे और न्यू देख कर भाई पछाड़ में नहीं आया। मैं बोला ताई सोचे है, अरे अरे तू विवर क्या ढेर ताई जो उम्र तुम्हारी वो सही होगी। हाँ भाई बात आई तू थोड़ा ठीक है ना, सब वो ठीक है ना बात आई। अरे भाई मर्यादा तो हो रही है गणे दिन, पर इसमें जो खोटे कर्म करे थे ना उनका भुगतान, हाँ भुगतान हो रहा है, ठीक है बात। तो जब तो ज्ञान नहीं हुआ था भाई, ईव ज्ञान होया कि आदमी कद मर जाए जी। ये बात भाइया ताई ने बतावा, हाँ कि विचार करें। जब इंद्री मर जाएंगे ना, आख्या दिखण में कमजोर हो गया जी, दांत रहे नहीं, काना था सोचता नहीं, एक कान तो कतीरा सुनता। पर मारी के बाद रिश्तान गदा रहा, लेकिन हाथ 2 किलो वजन नहीं उठे, 5 टेक्का खींचे। हाँ जी हाँ जी। तो भाई विचार करें, इसलिए बतावा कि उस दिन मर जाता है। हाँ हाँ हाँ, इंद्री मर जाती है तो सो तो मर जाता है शरीर, बिल्कुल। ज्ञान इंद्री भी मर जाती है और नेत्र इंद्री मर जाती है जी, कान इंद्री भी मर जाती है, सब इंद्री मर जाती है जी। मर उस दिन जा है, विचार करें पंडित जी क्या दर्शाना चाहता है जी जी। जिमते जी का मेल, वो एक समन साहब ने एक दो आकर रखा है, गादर भला मिठ सुहावना, यानी बालक सब ने प्यारा लगे जी। सब ने सोचा भाई मैं ले लू चाहे चूड़िया बालक हो, सब ने बढ़िया लगे बालक। हाँ जी हाँ जी। तो वारस समन साहब कहते हैं गादर भला सुहावना और काचा भला सुहावना और गादर भला मिठास। भाई जब गदरा जाए ना यो, जब जवानी आवे जी, जब सबने मीठा लगे और सब चिपटे हैं, सब आस करें उसकी, भाई कम से कम बूढ़े भी नहीं आस करे, भाई सेवा तो करेगा, कद भर देगा, हाँ जी हाँ जी, 1 गिलास पानी पिला देगा जी। और जो विषय पुरुष है और विषय स्त्री है वो तो उसके लिपटी रहे, यानी आगे पीछे घूमते हैं। काचा भला सुहावना और गादर भला मिठास, भाई सम्मन वो फल कौन सा जो पाके तो हो कड़वा।
कि वे असली पूछो, ये हमारे बालक तो भाई 2 बहू और भाई 4 पोती 2 पोते और 2 छोरे। भाई भगवान इनका भला करे। यूं लिपटे जाए रात में हमारी खांसी उठ जाएगी ना, डिब्बा आ जाएगी बाज के साथ। परमात्मा की देन है। यूं कहा हम तो भाई भगवान से प्रार्थना करा भाई ऐसे बच्चे सबको। हाँ जी। और सब ने सुखी बुढ़ापे में आ जा करे। लेकिन वो भी देखते हैं हम जो माँ बाप की सुनाई नहीं करते। वो कई वीडियो में दिखा करे वो बहू सासू को मारे और वो थोड़ा आगे मर लेने खाने ने। और वो एक मिसाल दिया करे, मैं बहुत दिया करता है मिसाल। एक बुढ़िया बोली, शाम ने छोरा आया ड्यूटी पर थे। जब उसने सोची अगर वो तो बात धमका करती उसने। जब उस बुढ़िया ने सोची भाई छोरा आ रहा कहेगा मेरी माँ ने दूध दे दे, पानी मांग गई थी दूध दे दे मेरी माँ। जब वह बुढ़िया बोली रे 1 गिलास पानी दियो भाई। जब वो छोरा बहू का भी ग्रुप आया तो बोले दे दे, बुढ़िया ने के बकरी खा रही है 1 गिलास पानी। तो भाई ऐसा जवाब देते हैं बालक। ये सत्य बात है कि पाकने के बाद इस शरीर में बदबू हो जाती। ये मन ने अनुभव किया है जी 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 कि शरीर में, सांस में, नाक में, त्वचा में बू आने लग जाती जी। इसे काम का नहीं रहता। कोई खाट पर बैठ कर आती है। तो भाइयों को यूं बतावा हाँ कि पंडित जी क्या दर्शा रहे हैं, देख विचार कर। जिमते जी का मेल मरे पर किसका दावा होश है, और वक्त बीत जा गई बात का फिर के पछतावा जी। खाली मट्टी पड़ी रहे फायदा के लायक करण में जी। और पैदा सोए न पैदा जगत में, फिर जन्मया सोए मरण में। और बड़े बड़े ऊतर पूत बिगड़ गए खप गए इसी धरण में। और रोए तो कुछ फर्क पड़ेगा ना, सब सुख होगा सबर करण में जी। क्या बात थी पंडित जी ने। आखिरी में वह बात बताई भाई, अपनी गलती करके अपने को बर्बाद करके और फिर रोने से कोई फायदा नहीं। इस कली में एक मतलब यूं बता था भाई, जिंदगी का खेल से समझता था। मरने के बाद कुछ नहीं है जी। और मर जब जाता है, जो हमने बता दिया इंद्री मर जाती। सही बात। तड़पना बाकी रह जाता है जी। और ऐसा बताते हैं, देखो भाई हमने तो अनुभव कराया दूसरा, हमने तो अनुभव यो कराया कि जब संसार से विरक्त होगी तो संसार का मोह भी खत्म होगा। आज 30-31 साल हो गए काम छोटे ने, और 31 साल हो गए बालका ने मैं यूं बता भी नहीं करता भाई यूं करियो हाँ। या भगवान की दया है या पद कर दे, और कोई बुझे तो बात बता दे जी। ना तो भाई को नहीं समझ इन बालका दिल कोई समझ नहीं कि मैं खाओ कि मैं पियो, कोई मैं किसी प्रकार की अड़चन नहीं जी। मैं अपना जो चीज चाहिए मांग लेता हूँ और ये दे देते हैं हाँ जी। बस इतना ही रखते हैं जी। तो नहीं तो ये इंद्री मरने के बाद केवल तृष्णा बढ़ जाती है, काम की हवस भी बढ़ जाती है जबकि बस का नहीं रहा जी। और परिवार में बेटे पोते में मोह भी बढ़ जाता है, जबकि वो नफरत करते दोनों बैठना चाहते नहीं, लेकिन यो चाहे निपट जाए जी।
यो था उनमें मिलजुल करे ना, उनको अपने अंडर में रखना जी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। रोए तो कुछ फर्क पड़े ना, हाँ सुख होगा सबर करने में, सबर करण में। और चाहे सो मर जाए के बस चल रहे न्यू जन्म गुमाया हो से, और वक्त बीत जा गई बात का के पछतावा हो। पंडित जी की वो बातें हैं भाई जो एक एक बात अनमोल जी और एक एक बात समझण की जी केवल कविता माध्यम है जी। नहीं तो पंडित जी ने संसार का फोटो उतार के दिखाया कई कविता में। और फिर दूसरी कली में यूं बताता है, बड़े बड़े ऊंचल पूछ डिगर गए तो से कौन बेचारी, और देखे इस दिन ने अक्षर बना दिए राजा और भिखारी जी। चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, एक दिन बराबर हो जाएंगे जी। जब ये इसके पौरुष थक जाएंगे। पंडित जी ने भाई गजब करके गाया, मात पिता बंधु सुत नारी कोई ना जगत में तेरा दिख है, अरे आशा तृष्णा मोह ममता की तू एक सर पर घड़ी ले रहा दिख है। आड़े देख एक एक लैन गजब की, क्यों ना बुरे कर्म ने त्याग गए, और करनी का दंड मिला करे आगे। तू हंडे फिरे सोए और जाग गए, देखिए इतना बढ़िया को मेरा दिख है, ये भी क्रिया है। सोना जागना हंडना फिरना यानी टट्टी करना ये नाना क्रिया है। तू हंडे फिरे सोए और जाग गए, इतना बढ़िया को मेरा दिख है, और जिस दिन थक जाएंगे पौरुष तेरे तनी वो सारा जगत लुटेरा दिख है जी। तो भाई कहने का मतलब यो है भाई है कि भाई पक्ष ने छोड़ करके अरे विचार में पड़े। हाँ जी। सुख है बीच विचार के और कह संता शरण गए, नहीं तो संसार में सुख नहीं है भाई जी। संसार तो केवल दुखों का घर है। बढ़ती आगे संसार बढ़ती आ गए भोलेनाथ भोले बाबा करते हरिद्वार में, और उनकी वह वाणी कहा करते, उन्होंने एक वाणी में कह रखा है, संसार बढ़ती आग है इस आग से कई भाग चल, जा पहुंच शीतल देश में हो जा अदर हो जा। तो ये संसार जो है ना बढ़ती हुई आग है जी। फिर दूसरी कड़ी में जो पंडित जी ने बतावे है, बड़े बड़े ऊंचल पूछ डिगर गए तो से कौन बेचारी, और इस दिन ने अक्षर बना दिए देखे राजा और भिखारी जी। जैसे कुम्हार बनावे माट मटकड़े झारी, यानी उदाहरण देकर यूं बता दिया पंडित जी ने, अरे यूं दर्शा रहे हैं कि परमात्मा के द्वारा ही तेरी रचना है जी। जैसे कुम्हार के द्वारा मटकों की रचना होती है। और गजब की बात है पंडित जी की, भाई समझ में कैसे आवा हमारी बुद्धि उड़े पहुंचे। जैसे कुम्हार बनावे माट मटकड़े झारी, और गड़गड़ पुतले अलग टेक दे जी। देखे वह चिंतन करे कुमारी जी। कुमारी कौन है इस बात का भैया मेरे गणेश गणे में माता था है ना जी। लेकिन भैया बेरा नहीं, तेरी करनी ही कुम्हारी है। बिल्कुल ठीक है बात। चिंतन वाह करेगी जो तेरी इच्छा है, जो तेरी चाहना है, जो तेरी सोच है जी। जो तेरा मार्ग है वो चितनों का वो चिंतन करे। गड़गड़ पूछ ले अलग टेक दे चित्तन करे कुम्हारी, तेरी करनी उन पर फलीभूत होगी दिखाओगी, बिल्कुल फोटो उतरेगा वो चित्तन बनेंगे जैसा तू करेगा। गजब था पंडित जी,
क्या बात कह के जा रहे हैं, लेकिन भाई कह गए ही जा रहे हैं कि विद्वान ही समझ सकते हैं, पहुंच सकते हैं। सही बात है जी, सब नहीं पहुंच सकते, बाकी कौन लो लागे कोई। घने से घने बस आड़ी से बे माता ताई पहुंच जाएंगे। बस। लेकिन ना, जो तू करेगा वो चित्र वही उड़ेंगे। सही बात। चित्र बनाने वाला पहले चित्र को आप देखता है, बाद में दूसरे देखते हैं। बिल्कुल सही है। इसी बात प्रकार से आधा उदाहरण है कि गड़गड़ पुतले अलग टेक दे, वह चित्तन करे कुम्हारी। और कोई पाक जा, कोई फूट जा, यो जगत माटी का पदावा हो। भाई पक्ष बीत जा गई बात का की पछतावा हो जी। एक एक बात विचारनी है, और है पंडित जी। पंडित जी ने बार बार हम यूं कहते हैं, एक एक वाणी गेल कहते हैं कि भाई पंडित जी ने गाया नहीं, क्योंकि शास्त्र में गाना वर्जित है जी। गाना नाट्य है जी गाने से, क्योंकि वो भट्टा का और उनका वृद्धावली गाने वालों का मंगतों का काम है तारीफ करना जी, दूसरों की तारीफ करना, वैसे मंगतों का काम है, विद्वानों का काम है जी। विद्वान देखो, जितने संतों की कविता है ना, कविता संतों की भी है, वो न्यारी ढंग की। हाँ जी। किसी की तारीफ नहीं है, तारीफ है केवल परमात्मा की। हाँ बस। और फिर तीसरी कड़ी में यूं बताता है क्या भाई, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो यो होगा भाई। आड़ पंडित जी का इन दोनों कलिया का टेक का खुलासा। उस मालिक ने इस दुनिया का देखे देखा खेल रचा के, और आवागुण रही लाग जगत में, भाई देखो नेगा फला के। धर्मराज की लगी कचहरी, वो बैठे आसन ला के, और जिस मानस को हुक्म करने जाइए उनके झूठ उठा के। भाई मौत का दिन उस मालिक के घर का देखे ठीक बनावा हो। यानी आड़े लोग समझ में नहीं भाई ठीक बनावा का क्या मतलब भगवान, जो शरीर छूटे सब तरफे हैं, सब रोए हैं जी, सब कांसू आवे, लेकिन नहीं कहे ऐसे पंडित जी आड़े रो मते, खुश हो गया जी, प्रशंसा से जा। लेकिन वो करनी जना करी, वो चित्र जना बनाए जो प्रसन्न हो गया जी। वो चित्र गलत बना रखे हैं। पहली करी बता था ना, चित्र करे कुमारी, इससे पहले चित्र तो गलत बना रखे भाई। बिल्कुल बिल्कुल। एक एक बात समझ लें, उस मालिक ने इस दुनिया का देखा खेल रचा के, मालिक का ये खेल, परमात्मा का ये संसार की रचना को खेल है। उस मालिक ने इस दुनिया का देखा खेल रचा के, और आवागुण रही लाग जगत में, भाई देखो नेगा फला के जी। और धर्मराज की लगी कचहरी, वो बैठे आसन ला के, और जिस मानस पर हुक्म करने जाएंगे उनके दूत उठा। भाई मौत का दिन उस मालिक के घर का देखे ठीक बुलावा हो। भाई अरे जब मरेगा, जब यो शरीर मारेगी, झंझर हो जाएगा, इसे काम करना रहेगा, बदबू हो जाएगी जी। जब मरे तो क्या मरे। भीष्म पितामह फिर आ गई आज 3.5 महीने सरसैया पर लेटे रहे जी। जब तक शरीर नहीं छोटा। तमाशे का महीना था मेरे ख्याल में, बाद में सोच का दिव्यो महाभारत युद्ध हो रहा है, और जब उत्तरायण में था, और जब दक्षिणायन में था, जब और जब सूरज उत्तरायण में आ लिया था, जब शरीर छोड़ गया। ऐसा महाभारत में नहीं था। जी 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 जी।
क्योंकि उत्तरायण और दक्षिणायन के ये 6 महीने हैं। जी। तो ऐसा बताते हैं लोग, जो दक्षिणायन में मरता है वो माड़ी कर्म करता है और उसको माड़ा स्थान मिलता है जी। और जो उत्तरायण में मिलता है वो मरता है वो शुभ कर्मों का मालिक बनता है और अच्छी जगह में होता है। जी 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 जी। तो भीष्म पितामह मैंने 3.5 महीने सरसैया पर बिता दिए, कोई तकलीफ नहीं और सबको उपदेश करे। जो गया जी। द्रौपदी भी गई और कर्ण भी गया और दुर्योधन भी गया जी। और युधिष्ठिर भी गया, सब गए। कुंती आदि सब ने प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने तो आखिरी में बहुत ही प्रश्न किए, लेकिन सबके उत्तर देता है आराम से। जी। और ऐसा बताते हैं कि जब अर्जुन ने बाण मार के ने और सरसैया पर घेर दिया, तो ऐसा बताते हैं, महाभारत में लिखा गया हुआ है मेरे ख्याल में, भाई पूरा तो मेरी याद नहीं। तो भीष्म पितामह ने सरसैया पढ़ के नदी वो चारों ओर तक गए, पांडु भी गए और दुर्योधन भी गया। जब पानी मांग गया, भाई पानी पिलाओ प्यास लगी, तो ऐसा बताते हैं कि दुर्योधन गंगा जल ले आया भरकर, लेकिन भीष्म पितामह नाराज कि भाई अर्जुन नहीं है। हमारा हाँ दादा भाई पानी पियाने। तो ऐसा बताते हैं अर्जुन ने बाण गंगा प्रकट की, बाण मारे पृथ्वी में और उससे जल की धार निकली और वह धार मुड़ के भीष्म पितामह के मुंह को पड़ी। ये भाई ऐसी धार पड़ी और ना तो ज्यादा ना कम, यानी प्यास मिटती रही, बूंद पानी की पड़ती रही। और फिर भीष्म पितामह ने शराना मांगे, भाई तकिया नाड़ रहेगी भाई खाली, क्योंकि और तो बाण की सैया पड़े पर नाड़ तले लग गई थी। जब भाई शराना चाहिए भाई, तो ऐसा बताते हैं कि दुर्योधन मखमल के गद्दे ले आया, फिर भी ले आया, भीष्म पितामह नाड़ गए। जब बोला अर्जुन भाई शराना चाहिए, हमारा गुद्दी मोड़ो, गुद्दी मोड़ते ही गुद्दी में बाण मारे और जो सर ये मारा, हाँ वसीम जी से आ गया। ऐसा बाण मारा कि ना तो ऊंचा ना नीचा, यथारथ आराम से लौटे। तो उन सत्पुरुषों की जो करनी है ना, उसको याद करो, उसका विचार करो, उससे क्या मिलता है वो उसको देखो। इसी प्रकार पंडित जी ने इस कविता में यूं बता रखा है कि भाई रोक मत मरे, रोक मरना पाप है, हंस के मरे, खुशी हो, क्योंकि परमात्मा के रूप में होना है, होने ते वो है जो उनको परमात्मा बुलाते हैं। जी 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 जी। और फिर चौथी कड़ी में पंडित जी ने क्या बताया है, कौन किसी का बेटा बेटी और कौन किसी की मास है, भाई देखेगी शीरों को से ना तो कौन कमाई खा। गुरु मान सिंह कहे आवागौन लगी दुनिया की, आवागौन लगी दुनिया की, या झूठी सच्ची रास है। और फिर गुरु मान सिंह अगत संभालो, अगत संभालो, या दुनिया चाली जा से। लक्ष्मी चंद यू प्रेम जगत में, लक्ष्मी चंद यो प्रेम जगत में, ये लोग दिखावा मोह है, लोग दिखावा। देखो भाई विचार करो, और पंडित जी तो खोल के कहेंगे जी, लेकिन नहीं तो वीर और मर्द धर्म के मालिक होते हैं जी।
दोनों मिल करके धर्म का पालन करते हैं, अपना कल्याण प्राप्त करते हैं। लेकिन उस कलयुग में कोई भी वीर मर्द नहीं है। सब वो उस समय अपनी गलत का डर, वो होता अपनी गलत का। ठीक है बात। मतलब के यार है, बिना मतलब का कुछ नहीं जी। कह लक्ष्मी चंदियो प्रेम जगत में नहीं लोग दिखावा होश है, और भक्त भी जगह ही बात का की पैसा हो जी। कि भाई पंडित जी की बातें हैं, विचार करें। जी।